चलिए शुरू करते हैं आज की किताब को, जो है क्रिएटिविटी इंक, जिसे लिखा है एड कैटमूल ने। तो जानते हैं इस समरी के बारे में। मतलब इन शॉर्ट में कहूं तो पिक्सर एनिमेशन के प्रेसिडेंट एड कैटमूल अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे हम एक क्रिएटिव वर्क एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकते हैं और अपने पास टीचर्स की तरह एक ट्रू लीडर बन सकते हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि हमें अपनी गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे कुछ सीखना चाहिए, कुछ लर्न करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं समरी को ऑथर की जुबानी, जिसे नरेट मैं कर रही हूँ। जब मैं बच्चा था तो एल्बर्ट आइंस्टाइन और वॉल्ट डिज्नी मेरे चाइल्डहुड आइडियल हुआ करते थे। डिज्नी का मतलब था कुछ न्यू इन्वेंट करना, और आइंस्टाइन का मतलब था जो पहले से एग्जिस्ट करता है उसको एक्सप्लेन करना। फिजिक्स और आर्ट्स दोनों मुझे इंस्पायर करते थे, अच्छे लगते थे, लेकिन एनिमेशन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता था क्योंकि ये मुझे न जाने कौन कौन सी दुनिया की सैर कराता था। वैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पला बढ़ा था। मेरे फादर का पास्ट काफी रफ था। वो स्कूल के टाइम में मैथ टीचर थे और समर टाइम में बिल्डिंग वगैरह बनाया करते थे। वैसे उन्होंने ये जो हमारा घर है ये भी उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एजुकेशन मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। हमारे पेरेंट्स को मुझसे और मेरे भाई बहनों से सिर्फ यही एक्सपेक्टेशन थी कि हम खूब मेहनत से पढ़ाई करें और कॉलेज को अटेंड करें। लेकिन तब मुझे एनिमेटर बनने के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन मेरा साइंस में क्लियर विजन था। और जब मैं 1969 में यूनिवर्सिटी ऑफ उताह से 2 डिग्रीज लेकर के ग्रेजुएट हुआ, एक फिजिक्स में और एक कंप्यूटर साइंस में, तो मेरे दिल में यही था कि मैं ग्रेजुएट स्कूल के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज को डिजाइन करना सीखूं। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में उस इंसान से मिलने से पहले थी जिसने मेरी जिंदगी ही चेंज कर दी। इवान सुदरलैंड इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के पायनियर्स में से एक थे। तो यहाँ पर एग्जैक्टली कंप्यूटर ग्राफिक्स है क्या? ये मशीन के थ्रू किसी भी नंबर या डेटा से डिजिटल पिक्चर बनाने का तरीका है। मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया और एक नया गोल सेट किया। मैंने पेंसिल नहीं बल्कि कंप्यूटर से ऐसी इमेजेस को एनिमेट करने का तरीका डेवलप किया जिन्हें मूवीज में यूज किया जा सकता था। और 1973 में मेरी फर्स्ट शॉर्ट एनिमेटेड मूवी, जिसका नाम था हैंड, वो रिलीज हुई, जिसने धूम मचा दी। आज से पहले किसी ने ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। ये पहली फुल लेंथ फीचर थी जिसमें कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन यूज किया गया था। उसी साल के स्प्रिंग टाइम में प्रोफेसर सुदरलैंड ने मुझे डिज्नी एग्जीक्यूटिव्स को एक एक्सचेंज प्रोग्राम आइडिया सेल करने के लिए बुलाया, जिसमें वो अपने एनिमेटर्स को न्यू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सीखने के लिए उताह भेजने वाले थे और यूनिवर्सिटी अपने एक स्टूडेंट को स्टोरी टेलिंग सीखने के लिए डिज्नी एनिमेशन भेजने वाली थी। तो यहाँ पर सरप्राइज की बात तो ये थी कि उन्हें इस एक्सचेंज प्रोग्राम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से कंप्यूटर और एनिमेशन का कोई मैच ही नहीं था। मुझे 1974 में पीएचडी की डिग्री मिली। अपने साथ इन्वेंशंस की लिस्ट और माइंड में क्लियर विजन यानी एनिमेटेड फिल्म बनाने का गोल लेकर के मैं उताह से लौट आया। लेकिन उन दिनों किसी और कंपनी या यूनिवर्सिटी को मेरे स्कूल में कोई भी इंटरेस्ट नजर नहीं आया। फिर नवंबर 1974 की बात थी कि मेरे पास एक फोन आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी चेंज कर दी। जी हाँ,